हेलो स्टूडेंट्स, अत्री नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अभी तक हमने पढ़ा है कि भाई प्रकाश संश्लेषण क्या है, ये क्रिया कैसे संपन्न होती है, इस क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद क्या है, इसके अभिकारक क्या है और विभिन्न प्रकार के प्रयोगों द्वारा हमने उन बातों की पुष्टि की है। आज हमारा टॉपिक रहेगा जिसमें हम बात करेंगे इस वीडियो में कि भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और दूसरी बात वो रहेगी कि पौधे के पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। जब हम प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं तो हमने देखा था कि भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, जल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, पर्णहरित आवश्यक है। ये सब चीजें हैं जो आवश्यक हैं। तो निश्चित रूप से कारक भी यही तो रहे होंगे। भाई जिस चीज की आवश्यकता है वही तो कारक रहे होंगे जो इसे प्रभावित करेंगे। तो इन कारकों को हमने दो भागों में विभाजित कर दिया है। एक है बाह्य कारक। बाह्य कारक वो कारक है जो बाहरी वातावरण में उपस्थित रहते हैं। ये कौन कौन से हैं? इनमें है प्रकाश, ताप, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। दूसरे वे कारक हैं जो पौधे के अपने भीतर ही उपस्थित हैं। इनमें मुख्य रूप से है, इन्हें आंतरिक कारक कहते हैं। इनमें है मुख्य रूप से पर्णहरित, संचित भोजन की मात्रा, पत्ती की संरचना, जीव द्रव्य या अज्ञात कारक। सबसे पहले हम बाह्य कारकों का अध्ययन करेंगे और उसमें हम बात करेंगे प्रकाश की। आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। और जब हम प्रकाश की बात करते हैं तो प्रकाश एक ऊर्जा है और इस पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत जो है वो कौन है? सूर्य है। और सूर्य के प्रकाश को जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो हम देखते हैं कि हमें एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के रंग वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड दिखाई देते हैं। लेकिन वायलेट के नीचे भी प्रकाश का हिस्सा है और रेड से ऊपर भी प्रकाश का हिस्सा है। जो सूर्य का दृश्य प्रकाश है उनकी तरंगदैर्ध्य 3800 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक ये विस्तार होता है। और प्रकाश का वो हिस्सा जिसकी तरंगदैर्ध्य वायलेट यानी बैंगनी रंग से भी नीचे है उन्हें हम कहते हैं पराबैंगनी किरणें। और प्रकाश का वह हिस्सा जिसकी तरंगदैर्ध्य 7500 एंगस्ट्रॉम से ऊपर है यानी रक्त यानी लाल रंग से भी ऊपर है उसे हम कहते हैं अवरक्त किरणें। अब इन तीनों प्रकाश के तीनों हिस्सों में जो प्रकाश का दृश्य प्रकाश वाला भाग है यही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करता है। तो आप देखें अलग अलग तरंगदैर्ध्य की किरणें हैं। इसका विस्तार 3800 से 7500 एंगस्ट्रॉम तक है। तो इन रंगों में वे कौन से रंग हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है और वो कौन सा रंग है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम होती है। तो स्टूडेंट्स याद रखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जब हम प्रकाश को दो हिस्सों में हम बांट के चलेंगे, एक तो इसकी रंग में, तो रंगों में लाल और नीले रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। यही हिस्सा सबसे ज्यादा अवशोषित होता है। और सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो होती है या नहीं होती, वो होती है हरे रंग में। हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। देखिए आप जानते हैं कोई भी वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है जिस रंग के प्रकाश को या तो परावर्तित कर देती है या अपने से आर पार जाने देती है। अगर हम पत्ती की बात करें, पर्णहरित जो है हरे रंग का है, वो हरे रंग का इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि वो हरे रंग की किरणों को अपने में से परावर्तित कर देता है। जब वो अपने से परावर्तित कर देता है तो इसका मतलब हरे रंग का रोल तो प्रकाश संश्लेषण में होता ही नहीं। लाल रंग और नीला रंग सर्वाधिक इन तरंगदैर्ध्यों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ये हुई
प्रकाश के रंगों की बात। दूसरी है प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी। प्रकाश की तीव्रता, तो जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है, जैसे जैसे प्रकाश की इंटेंसिटी बढ़ती है, प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ती है, बढ़ने लगता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक, तो यानी तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगा और तीव्रता घटने पर प्रकाश संश्लेषण घटेगा। हाँ, एक थोड़ी विस्तार पूर्वक बात है, 10वीं के स्तर की तो नहीं है, लेकिन मैं फिर आपसे डिस्कस कर रहा हूं। एक पत्ती के कंसेंट में हम देखें तो जैसे जैसे तीव्रता बढ़ेगी प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगा, लेकिन उस और अधिक तीव्रता होने पर एक पत्ती में प्रकाश संश्लेषण घटने लगता है, यानी अत्यधिक तीव्रता पर प्रकाश संश्लेषण घटता है। लेकिन यदि हम पूरे पेड़ की बात करें तो तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण बढ़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों कुछ पत्तियों तक तो प्रकाश पहुंच नहीं पाता या बहुत कम पहुंच पाता है, इसलिए पूरे कंसर्न में अगर हम देखें तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ती है। दूसरा है ताप, टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर है ताप। ताप के बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण बढ़ता है। 10 डिग्री से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, ये टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में प्रकाश की संश्लेषण की दर जो है सर्वाधिक होती है। 30 सेंटीग्रेड से ऊपर बढ़ने पर पहले प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगा लेकिन फिर घटेगा। लेकिन यह भी एक सत्य है, जो मरुद्भिद पौधे हैं, जो जीरोफाइट्स हैं, वो 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं और ठंडे भागों में पाए जाने वाले माइनस डिग्री टेम्परेचर भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो ये था ताप के बारे में। अब है कार्बन डाइऑक्साइड। आप जानते हैं पेड़ पौधे बाह्य वातावरण से CO2 लेते हैं और CO2 के बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण बढ़ता है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में CO2 होने पर वो टॉक्सिक हो जाता है पौधे के लिए और फिर प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। क्लियर? अब अंतिम रह जाता है जल। जल पौधे कहां से लेते हैं? जल पौधे जड़ों के माध्यम से भूमि से लेते हैं। पौधे जितना भी जल जड़ों से अवशोषित करते हैं उसका केवल हार्डली 1% हिस्सा ही प्रकाश संश्लेषण में प्रभावित होता है, प्रयोग होता है। इसलिए जल जो है सीधे सीधे तो फैक्टर नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये फैक्टर जरूर है। क्यों? क्योंकि भैया जल में ही, जल होने से क्या होगा? जीव द्रव्य की जो सांद्रता है वो मेंटेन होगी। एंजाइम घुलनशील अवस्था में ही क्रियाशील होंगे। जब तक वो घुलनशील अवस्था में नहीं आएंगे, जब तक वो क्रियाशील नहीं होंगे। अगर जल नहीं है या जल की स्कार्सिटी है, जल की कमी है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी अपने आप घट जाती है। तो ये फैक्टर थे बाह्य कारक जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। रंगों की हमने बात की, लाल और नीले में सर्वाधिक, हरे में न्यून या सबसे कम। तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण बढ़ता है, ताप की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण बढ़ता है, घटने पर घटेगा। CO2 बढ़ने 10 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक रहता है। लेकिन हमने बात की मैक्सिमम एक्सट्रीम कंडीशंस की भी, कि माइनस पे भी और 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी प्रकाश संश्लेषण होता है। बात की कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की मात्रा जैसे जैसे वातावरण में बढ़ती है प्रकाश संश्लेषण बढ़ता है, लेकिन एक निश्चित मात्रा बढ़ने से ज्यादा होने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया घटने लगती है, वो विषैली हो जाती है। जल सीधा सीधा फैक्टर तो नहीं है प्रकाश संश्लेषण का, अप्रोक्स तो नहीं, अप्रोक्स रूप से जो है ये हेल्प करता है। अब आते हैं आंतरिक कारकों में। आंतरिक कारकों में सबसे पहला है पर्णहरित। आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल जरूरी है, और हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था क्रोटन की पत्तियों में, जो पीली और हरे रंग में चितकबरी पत्तियां होती हैं। तो हमने देखा था कि प्रकाश संश्लेषण में जो पर्णहरित है वो किसके अंदर है? वो अंदर है हरित लवक के। तो बच्चों हरित लवकों की संख्या, नंबर 1 हरित लवक की संख्या
अगर हरित लवक संख्या में अधिक होंगे तो पर्णहरित अधिक होगा, पर्णहरित अधिक होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होगी, और अगर पर्णहरितों की संख्या घटेगी तो पर्णहरित भी घटेगा, पर्णहरित घटेगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी जो है घट जाएगी। तो पर्णहरित की मात्रा पर भी प्रकाश संश्लेषण निर्भर करता है। अब आता है संचित भोजन की मात्रा। अब आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में तो भोजन बनता है, और अगर ये संचित भोजन उन्हीं कोशिकाओं में संचित रह जाए जो प्रकाश संश्लेषण कर रही है, तो वहां पे भोजन की सांद्रता बढ़ जाती है। भोजन की सांद्रता बढ़ने से नया भोजन बनने में दिक्कत आने लगती है, दर घटने लगती है। तो अगर वह संचित भोजन उन्हीं कोशिकाओं में रहता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रही है, आप जानते हैं पत्ती है, पत्ती के अंदर खंभ ऊतक है, स्पंजी ऊतक है, उनके अंदर ही मुख्य रूप से क्लोरोप्लास्ट है, और वही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अगर भोजन उन्हीं में संचित रह जाए तो दर घट जाएगी, लेकिन अगर ये भोजन ट्रांसफर कर दिया जाए आसपास की कोशिकाओं में, जैसे कि पत्तियां पूरे पौधे को ट्रांसफर करती हैं, तब प्रकाश संश्लेषण की दर जो है बढ़ती है। तो संचित भोजन इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करता है। महत्वपूर्ण है पत्ती की संरचना। आपने भिन्न भिन्न प्रकार की पत्तियों को देखा है, छोटी पत्ती, बड़ी पत्ती, लंबी पत्ती, गोल पत्ती, डोर्सोवेंट्रल पत्ती, आइसोलेटरल पत्ती। तो ये सब बातें किस बात को प्रभावित करती हैं? देखिए, पत्ती की स्थिति वो डोर्सोवेंट्रल है या आइसोलेटरल है। अगर डोर्सोवेंट्रल है तो सूर्य के प्रकाश ऊपर पे ज्यादा, नीचे पे कम है, ठीक है, नंबर 1 इसे प्रभावित करेगी। पत्ती ज्यादा बड़ी है, बड़ी पत्ती है, क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होगा, पर्णहरित ज्यादा होगा, पर्णहरित ज्यादा होगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर ज्यादा होगी। ऐसे ही छोटी पत्ती में कम रंध्र, बड़ी पत्ती में ज्यादा रंध्र। जितने ज्यादा रंध्र होंगे CO2 उतनी ही तेजी से भर भर के पत्ती के अंदर आएगी। तो ये सब कारक हैं जो पत्ती की संरचना को महत्वपूर्ण बना देते हैं कि भाई पत्ती की संरचना भी प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करती है। अंतिम कारक हम इसमें अध्ययन करेंगे वो है जीवद्रव्यी और अज्ञात कारक। आपने देखा अगर किसी पौधे को अंधेरे में रखे हैं और अंधेरे से ले जाकर उसे एकदम किस में रख दें, प्रकाश में रख दें, तो वो तुरंत प्रकाश संश्लेषण करना प्रारंभ नहीं करता, वो कुछ समय लेता है। तो ये कारण जो है ना अभी तक अज्ञात है कि जीवद्रव्य के कारण ऐसा कर रहा है, ये कारण अज्ञात है। वास्तव में ये अज्ञात है, इसलिए इसे जीवद्रव्य या जीवद्रव्य गुण या अज्ञात कारक के रूप में इसे वर्णित किया गया है। तो मैं समझता हूं आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक समझ में आए होंगे। अब आज एक दूसरा टॉपिक भी इसी के साथ हम कवर करते हैं जो छोटा सा है, पौधे के पोषक तत्व। आपने कहा भाई पौधा जो है, अगर हम पौधे की बात करें तो पौधे ने कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से बना लिया क्या, ग्लूकोज बना लिया, तो वो तो उसे प्राप्त हो गया, लेकिन क्या इतने ही पोषक तत्व पौधे को चाहिए? नहीं। अगर हम मोटे तौर पे देखें तो एक पौधे को मुख्य रूप से आप जानते हैं 118 तत्व ज्ञात हैं, उसमें से मोटे मोटे 60 तत्व जो हैं चाहिए होते हैं पौधों को, लगभग उनमें से। लेकिन इन 60 में से भी 17 तत्व ऐसे हैं जो पौधे को चाहिए ही चाहिए, इन्हें आवश्यक तत्व कहा गया है। इनके बिना पौधे की लाइफ जो है, पौधे का जीवन जो है असंभव है। इन तत्वों के बिना 17 तत्वों को भी 2 श्रेणियों में बांट दिया। कुछ तत्व ऐसे हैं जो अधिक मात्रा में चाहिए और कुछ तत्व ऐसे हैं जो कम मात्रा में चाहिए। जो तत्व अधिक मात्रा में चाहिए उन्हें हम कहते हैं दीर्घ मात्रा पोषक तत्व, मात्रा पोषक तत्व, और इनकी संख्या है 9। और वे तत्व जो कम मात्रा में चाहिए उन्हें हम कहते हैं लघु मात्रा पोषक तत्व, लघु मात्रा पोषक तत्व, और इनकी संख्या है 17 में से 9 गए 8। ये कौन कौन से हैं भैया? दीर्घ मात्रा पोषक तत्व, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर।
नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे। और लघु मात्रा पोषक तत्व हैं Fe, Cu, Zn, Mn, Mo, बोरोन, A, 2, 3, 4। अब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन CO2 के रूप में, जल H2O के रूप में, O2 तो O2 के रूप में और ग्लूकोज के रूप में ही लेते हैं। बाकी अगर हम बात करें तत्वों की, तो बच्चों इन तत्वों को पौधे अपने आयनों के रूप में ग्रहण करते हैं। इनमें महत्वपूर्ण है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को पेड़ पौधे नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पूछा जाता है प्रश्न कई बार कि नाइट्रोजन पेड़ पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करेंगे। सल्फर, महत्वपूर्ण यही, सल्फर सल्फेट के रूप में, फास्फोरस फास्फेट के रूप में, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, है ना। इसी प्रकार से Fe+2 मुख्य रूप से, और +3 में भी कुछ करते हैं। कॉपर Cu+2, Zn+2, Mn+2, यानी जो उनके आयन रूप हैं वो मोलिब्डेनम+2, बोरोन H3BO4 क्लोराइड रूप में। अब नाइट्रोजन के ऊपर फोकस करते हैं। नाइट्रोजन, एनसीईआरटी में नाइट्रोजन पे फोकस किया हुआ है। देखो, पेड़ नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है? नाइट्रोजन जो है प्रोटीन का एक आवश्यक अवयव है। और प्रोटीन क्यों चाहिए? शरीर की वृद्धि के लिए। पेड़ पौधे को बड़ा होना है, उसके लिए चाहिए प्रोटीन। प्रोटीन होता है एमिनो एसिड्स में, और एमिनो एसिड का आवश्यक तत्व है नाइट्रोजन। और ये नाइट्रोजन पेड़ पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। और ये सब खनिज लवण जो है, खनिज लवण मृदा में या जल में घुले रहते हैं, जहां से पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। सबकी अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, अपना अपना कार्य है। सभी पोषक तत्वों की अपनी अपनी आवश्यकताएं और अपना अपना कार्य है, जिस आधार पर ये कार्य करते हैं। तो मैं समझता हूं आपको पौधों के पोषक तत्वों के बारे में और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।